आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब कि परमाणु की संरचना। ये 9th क्लास के एमपी बोर्ड के उन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है जिनको शुरुआत में इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम जाती है। बेटा परमाणु आखिर होता क्या है, ये आपकी 9th क्लास में नया नया चैप्टर आया है। परमाणु क्या होता है? कोई भी पदार्थ है आपका, कोई भी पदार्थ, उस पदार्थ की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में परमाणु को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जीव विज्ञान में या बायोलॉजी में कि हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? कोशिका मतलब कि सेल। ऐसे ही किसी भी रसायन शास्त्र की भाषा में, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। रसायन शास्त्र की भाषा में किसी भी पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो क्या होती है? एटम होती है, परमाणु होती है, उसको हम परमाणु बोलते हैं। अब इस चैप्टर में अपन को परमाणु के बारे में ही सब कुछ पढ़ना है कि आखिर परमाणु की खोज कैसे हुई, किस किस ने खोज की, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसका चार्ज क्या होता है, चार्ज मतलब कि उसका आवेश क्या होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, उसका मास क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। अब जैसे सबसे पहले मैं आपको इसकी एक स्टोरी बताती हूँ कि इस संरचना ऑफ एटम मतलब कि परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में आप देखेंगे कि सबसे पहले शुरुआती दिनों में सदियों पहले भारत में ही परमाणु की खोज की गई। भारत के एक महर्षि थे कणाद ऋषि। कणाद ऋषि ने बताया कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो क्या होती है? परमाणु होती है। फिर धीरे 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 आगे बढ़ते गए, जैसे समय बीतता गया वैसे जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक हुए। 1808 में जॉन डाल्टन ने फिर इसी परमाणु एटम की खोज के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में जब वो स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने ये पाया कि किसी भी मैटर में, किसी भी पदार्थ की जो छोटी से छोटी इकाई होती है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई, ऐसी इकाई जिसको हम पुनः और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और छोटे पदार्थों में या और छोटे कणों में डिवाइड जब नहीं कर सकते हैं, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया। ठीक है, अब जॉन डाल्टन ने जब अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की थ्योरी में ये पाया तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी को, उन्होंने अपने इस अवधारणा को क्या नाम दिया? एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ की एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर उन्होंने बता, जो कि मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए एक फाउंडेशन का काम किया बेटा। उसके बाद डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है कई शताब्दियों तक वो जो है वो रसायन शास्त्र में या मॉडर्न केमिस्ट्री में जो है वो फाउंडेशन बनी रही और लोग उसी के आधार पर जो है वो अपनी अवधारणाएं देते रहे। लेकिन जैसे ही अन्य वैज्ञानिकों ने परमाणु के अंदर और सूक्ष्मतम कणों की खोज की, और सूक्ष्मतम कण मतलब कि अभी तक तो डाल्टन ये बता रहे थे हमको कि परमाणु से छोटा और कोई भी पार्टिकल नहीं हो सकता है, क्योंकि परमाणु ऐसा है जिसको हम और छोटे छोटे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे अन्य वैज्ञानिकों ने क्या किया, जैसे ही और सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब कि उस परमाणु के अंदर भी कई छोटे छोटे परमाणुओं की खोज की, तब फिर क्या हो गया? डाल्टन की ये जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर थी उसको डिस्प्रूव्ड कर दिया गया कि ये तो सरासर गलत है। अब क्या हुआ कि जो आपके कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जिनकी परमाणु के अंदर क्या हुई? डिस्कवरी हुई। उसमें हमारे मेनली 3 पार्टिकल्स आते हैं। कौन कौन से 3 पार्टिकल्स आते हैं जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं बेटा? सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, तीसरा होता है प्रोटॉन। ठीक है, ये 3 पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे परमाणु के अंदर में पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा एक ऋणात्मक आवेश
पाया जाता है। प्रोटॉन जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज, जैसे P से प्रोटॉन वैसे ही P से पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव मतलब कि उसके ऊपर एक धनात्मक आवेश प्रेजेंट होता है। अब आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, मतलब जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई आवेश प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा आप अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, जे थॉमसन करके 1897 में 1897 में जे थॉमसन करके एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की। वो उन्होंने कैसे खोज की, तो अब खोज करने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप से तो देखा नहीं होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा। उनने जो एक्सपेरिमेंट किया वो था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की सहायता से जे थॉमसन सर ने ये बताया कि आखिर परमाणु में इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जब कोई भी वैज्ञानिक किसी तरीके की कोई खोज करता है तो उसको अन्य वैज्ञानिकों को अपनी बात को प्रूव करना होता है, मतलब उसकी सच्चाई बतानी होती है। तो उस सच्चाई को बताने के लिए आपको क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल, आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। अब इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बेटा, थॉमसन ने क्या किया, सबसे पहले तो एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें उन्होंने क्या किया, दो कैथोड लगाए, एक कैथोड लगाया और एक एनोड लगाया, मतलब कि दो सिरे बनाए उसमें, और हाई वोल्टेज की उन्होंने उसमें बैटरी लगा दी, ठीक है। थॉमसन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, मतलब कांच की एक नली ली उनने, उस कांच की नली में उनने क्या किया, हाई वोल्टेज की सबसे पहले तो बैटरी लगा दी, और दूसरा जो आपकी कांच की ट्यूब थी उसमें एक ऐसा छेद कर दिया ताकि उसमें से क्या होता रहे, वैक्यूम पंप हम उसमें लगा दें, ठीक है। वैक्यूम पंप लगाने के बाद जैसा आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि हाई वोल्टेज यहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया, जनरेटर लगा दिया, देन यहाँ पे उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया। फिर जब उन्होंने क्या किया, इसमें एक गैस भर दी, गैस भरने के बाद जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज पे लो प्रेशर में, एट वेरी लो प्रेशर, ये दो चीज़ें जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाई वोल्टेज होना चाहिए और लो प्रेशर होना चाहिए। जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की तो एक जो आपका कैथोड जो था वो नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास की वैसे ही कैथोड से कुछ किरणें निकलने लगी और एनोड पे हमने क्या कर दी, जिंक सल्फाइड की उन्होंने कोटिंग कर दी थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी थी। और जैसे ही ये किरणें जाके कैथोड से निकलने वाली ये जो किरणें हैं इनमें कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो किससे मिलके बनी होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इट वॉज कंक्लूडेड दैट ऑल द एटम्स कंटेन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कॉल इलेक्ट्रॉन। अब आपको कैसे पता चला, तो बेटा आप लोग हमेशा से जानते हो कि जो नेगेटिव चीज़ होती है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, वो पॉजिटिव चीज़ होती है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। तो जब एक तरफ उन्होंने एनोड की प्लेट लगाई जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड थी, कैथोड जो थी वो अपनी नेगेटिवली चार्ज्ड थी, और जैसे ही गैस में अपन ने क्या किया, हाई वोल्टेज पे लो प्रेशर में इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो कैथोड से जो किरणें निकली तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल उसमें पाए जाएंगे, तभी तो वो एनोड की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स, पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इससे प्रूफ हो गया कि यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो हमारे क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं, जिनको कि हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं बेटा। देन अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। चार्ज कितना प्रेजेंट होता है आपके इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 × 10⁻19
कूलाम होता है, जिसको कि हम जो नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, लेकिन इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा -1। अब इतना तो याद कोई नहीं कर पाता है कि हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चूँकि जब आप लोग आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तब उसके लिए आपको ये वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन अभी समझने के पर्पज़ से अगर आप देखोगे तो आपको क्या बताना है कि जो रिलेटिव चार्ज होता है, रिलेटिव मतलब कि लगभग, जैसे कि हम गणित में मान लेते हैं दशमलव की चीज़ को कि 3.9 है, तो मतलब इसको हम क्या मान सकते हैं, लगभग 4 मान सकते हैं। ऐसे ही 1.6 है तो इसको हम लगभग क्या मान रहे हैं, यहाँ पे 1 मान रहे हैं। अब आ जाते हैं अपन बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स पे। सिंस एटम्स कंटेन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इट मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब कि इनका कहना क्या था कि चूँकि हमारे परमाणु में, चूँकि हमारे एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इक्वल संख्या में, मतलब कि उतने जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही सेम संख्या में पॉजिटिव प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। गोल्डस्टीन, जब इन्होंने क्या किया, गोल्डस्टीन ने भी लगभग सेम एक्सपेरिमेंट किया जैसा कि जे थॉमसन सर ने किया था। इन्होंने क्या किया, गोल्डस्टीन ने भी इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज through a gas at very low pressure taken in a discharge tube, stream of heavy particles were taken out by the anode। देखो सेम वही किया, गोल्डस्टीन सर ने क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए, कौन कौन से, एक कैथोड लगाया एक एनोड लगाया। जैसा कि बेटा अपन ने पहले देखा कि कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज पे, ठीक है, हाई वोल्टेज पे और लो प्रेशर पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या होने लगा, यहाँ पे लो प्रेशर पे पार्टिकल, स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एनोड से कुछ रेज निकलने लगी, एनोड से जो रेज निकलने लगी उनमें पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट थे। अब हमने दूसरी गैस ली, वहाँ पे तो हमने ग्रीन गैस ली थी, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक कोई अलग गैस ले ली, ठीक है। तो स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड एनोड रेज, और इनको कैनाल रेज भी हम बोल सकते हैं। एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। अब यहाँ पे हम देखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना था हमारा, 9 × 10⁻31 kg। यहाँ पे प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। अब प्रोटॉन्स क्या होते हैं, 2000 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अब आप ये समझ लो, देखो नेगेटिव मतलब कम होता है और पॉजिटिव मतलब क्या होता है, ज़्यादा, प्लस मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो इससे अपन को ये ध्यान रखना है बेटा, ये तरीके होते हैं याद करने के कि प्रोटॉन आपका क्या होता है, 2000 गुना ज़्यादा भारी होता है, हैवियर, हैवियर मतलब भारी, देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन जो है वो 2000 गुना ज़्यादा हैवी होता है। अब प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, चूँकि नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज था, हमने माना था अप्रॉक्सीमेटली -1। ऐसे ही प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, लेकिन ये क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। चूँकि आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको भी हम रिलेटिव चार्ज कितना ले सकते हैं, +1 ले सकते हैं। अब इससे समझ में आ गया होगा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी परमाणु में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये हो गया प्रोटॉन के बारे में। अब अपन आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। 1932 में जेम्स चैडविक जो थे सर, उन्होंने
न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन एन एटम, किसी भी परमाणु में पाया जाने वाला उदासीन कण। उदासीन कण मतलब कि ना तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव चार्ज होता है, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। अब इसका मास क्या होता है न्यूट्रॉन का, 1.6 × 10⁻27 kg। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब कि सेम एक्सपेरिमेंट बेटा अगर आप करेंगे तो इस सेम एक्सपेरिमेंट में क्या होगा आपका, ना तो आप की जो गैस है उस किसी भी एनोड से, जब आप गैस में क्या करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब में, मतलब कि एक आपकी जो कांच की नली होगी उस में वैक्यूम में लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ना ही कैथोड से आपकी कोई रेज निकलेंगी, ना ही एनोड से आपकी कोई रेज निकलेंगी। तो मतलब कुछ जो पार्टिकल गैस में प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, आपके न्यूट्रल होंगे। क्यों, क्योंकि देखो जो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे वो कैथोड से निकल जाएंगे बेटा, जो पॉजिटिव होंगे वो एनोड से निकल जाएंगे, लेकिन बाकी जो आपके ट्यूब में रहेंगे वो आपके क्या होंगे, न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आगे आप और चैप्टर जो हैं बेटा समझना चाहते हैं या इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।